स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवशाला में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी बंगाल शैली के बारे में। बंगाल शैली का जन्म कैसे हुआ है, उसके प्रणेता कौन थे या संस्थापक कौन रहे हैं, तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर रहे थे। इन्हीं के निर्देशन में कई कलाकार, इनके शिष्य जो थे, अन्य कई विद्यालयों में जाकर इन्होंने कार्य किया था। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं के संस्थापक अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में बात करेंगे, इनके जीवन काल के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसी इनकी शैली रही है और किस शैली में इन्होंने चित्र बनाए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे अवनीन्द्रनाथ टैगोर को किस उपाधि से नवाजा गया है, तो इन्हें शिल्प गुरु कहा जाता था। और बात करें इन्होंने मुग़ल शैली में चित्र अधिक बनाए थे, तो इन्हें मुग़ल सिद्ध कलाकार भी कहा गया है। तो सबसे पहले जन्म की बात करें तो इनका जन्म 7 अगस्त 1871 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 5 दिसंबर 1951 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान की बात करें तो जोडासांको पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तो गुणेंद्र नाथ टैगोर था। माता सुदामिनी देवी थी। कला शिक्षा एवं प्रारंभिक गुरु इनके कौन रहे हैं, तो कला शिक्षा इनकी शुरुआत कैसे हुई है। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने पाश्चात्य और पारंपरिक भारतीय दोनों शैलियों में व्यवस्थित रूप से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। स्टार्टिंग में पाश्चात्य तकनीक में ही कार्य कर रहे थे। पेस्टल रंग प्रशिक्षण, पेस्टल रंग की शिक्षा इन्होंने किससे ली है, तो इतालवी कलाकार सिनोर गिल्हार्डी से इन्होंने पेस्टल रंग की शिक्षा ली थी। पेस्टल रंगों का प्रथम प्रयोग व चित्र इन्होंने बनाना सीखा था। यूरोपीय रेखांकन की शिक्षा ब्रिटिश कलाकार चार्ल्स पामर से इन्होंने रेखा चित्र बनाने की विधिवत व तकनीकी प्रशिक्षण लिया था। शैली का बदलाव 1895 तक ईस्वी में तक इन्होंने मुख्य रूप से यूरोपीय यथार्थवादी शैली में कार्य किया था। कब तक, 1895 तक। परंतु इसके बाद उन्होंने भारतीय शास्त्रीय चित्रकला की ओर रुख किया। मुगल सिद्ध कलाकार भी इन्हें कहा जाता था। क्यों, क्योंकि इन्होंने मुगल लघुचित्र को अपनी प्रेरणा का मुख्य आधार बनाया, जिसके कारण इन्हें कला जगत में मुगल सिद्ध कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुगल सिद्ध कलाकार किसे कहते हैं, शिव सिद्ध कलाकार किसे कहते हैं। तो जो भी हमारे कलाकार हैं, इनकी उपाधियों से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे बंगाल शैली का उद्भव एवं जापानी प्रभाव क्या रहा है इनके क्षेत्र में। तो भारतीय राष्ट्रीय कला चेतना को जागृत करने में अवनीन्द्रनाथ का योगदान अतुलनीय रहा है। ईवी हैवल का प्रभाव पड़ा है कब, 1896 में कलकत्ता कला विद्यालय में ईवी हैवल के संपर्क में आए। हैवल की प्रेरणा से इन्होंने यूरोपीय शैली से नाता तोड़कर विशुद्ध भारतीय विषयों व कला परंपराओं को अपनाना शुरू किया। इस समय वे कलकत्ता कला विद्यालय के उप प्राचार्य तथा बाद में प्राचार्य रहे। ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में जो पेपर टीजीटी का हुआ था, इसमें पूछा भी गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि कलकत्ता कला विद्यालय में ये उप प्राचार्य कब से कब तक रहे हैं। जैसे 1898 से 1905 में रहे हैं। प्राचार्य कब तक रहे हैं, तो 1905 से 1915 में रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। आगे बात करेंगे कि जापानी वास्तु तकनीकी का आगमन कैसे हुआ है। तो 1902 में जापानी दार्शनिक और कला मर्मज्ञ काउंट ओकाकुरा भारत आए, जिससे इन्होंने अवनीन्द्रनाथ के जोडासांको स्थित निवास पर ठहरे। तकनीकी व प्रसार कर रहा है। ओकाकुरा के बाद में अपने 2 शिष्यों और जापानी कलाकारों याकोहामा ताइकान और हिनशिदा को भारत भेजा इन्होंने। वॉश तकनीक का विकास कैसे हुआ है, अगर बात करें तो अवनीन्द्रनाथ ने इन जापानी कलाकारों से जापानी वॉश तकनीक सीखी। इसी का प्रयोग कर उन्होंने कालजयी कृतियाँ जैसे भारत माता और चांददीप बनाई थीं कागज पर। बात करते हैं साहित्य योगदान में प्रमुख पुस्तकें इनके समय की कौन सी रही हैं। तो अवनीन्द्रनाथ जो थे वो केवल एक प्रख्यात चित्रकार ही नहीं बल्कि एक सिद्धहस्त लेखक भी रहे हैं, प्रखर कला समीक्षक और बच्चों के प्रिय लेखक भी थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन से कलाकार के साथ साथ और क्या क्या थे। तो जैसे ये कला समीक्षक और लेखक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। उन्होंने कला और बाल साहित्य पर लगभग कितनी 20 पुस्तकें लिखी, जिनमें 10 अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तकें निम्नलिखित हैं। पुस्तकों के नाम की बात करते हैं तो इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें रही हैं।
सबसे पहली जो पुस्तक है द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी, ये जो है किस पर आधारित रही है, तो भारतीय कला के शारीरिक माप और संरचनात्मक सिद्धांतों पर आधारित यह पुस्तक रही है। दूसरी पुस्तक की बात करें तो भारतीय शिल्प षडंग, ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछी गई है। इसका संबंध चित्रकला के प्राचीन भारतीय सिद्धांतों जैसे रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वणिका भंग की सरल व्याख्या इसमें की है इन्होंने। आगे बात करते हैं इनकी नेक्स्ट पुस्तक की बात करते हैं तो ये अल्पना। अल्पना जो इनकी पुस्तक है ये पारंपरिक बंगाली लोक कला और पूजा अनुष्ठानों में प्रयुक्त रंगोली अल्पना पर शोधपूर्ण विवरण इसमें देखने को मिलता है। अगली है राजा कहानी, मेवाड़ के वीर राजपूत शासकों के शौर्य और गाथाओं पर आधारित प्रसिद्ध बाल साहित्य का वर्णन मिलता है। अगली है भूत परिदृश्य, रहस्यमयी और जादुई लोक कथाओं पर आधारित बच्चों के लिए लिखी मनोरंजक पुस्तक है ये। नेक्स्ट पुस्तक है नलक, ये गौतम बुद्ध के जीवन काल और बौद्ध दर्शन पर आधारित बाल साहित्य कृति रही है। अगली पुस्तक की बात करें इनकी तो रविरे कुतुल, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की छवि और बंगाली कठपुतलियों से जुड़े प्रसंगों पर आधारित रही है। नेक्स्ट है शिल्पायन, ये भी कई बार इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है एग्जाम में। शिल्प कला जो है ये और भारतीय कला के सौंदर्य शास्त्र पर एक विवेचनात्मक ये ग्रंथ है। ममता, कला और दर्शन से संबंधित संवेदनात्मक एवं विचारात्मक निबंध इसमें दिखाया गया है। अगली पुस्तक की बात करें जो बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली, ये 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के बागेश्वरी पीठ के प्रोफेसर के रूप में दिए गए ऐतिहासिक कला व्याख्यानों का अमूल्य संकलन है। ये बुक भी इम्पॉर्टेंट इनकी है। आगे बात करेंगे कागजी कलाकृतियाँ चित्र और विवेचन की बात करते हैं तो इनका जो ये चित्र रहा है भारत माता का, इनका मूल विषय जो रहा है वंदे मातरम गीत पर अवधारणा पर आधारित है। स्वदेशी आंदोलन के समय भारतीय अस्मिता पर का प्रमुख प्रतीक रहा है। शैली व तकनीक कैसी रही है तो जापानी वॉश और जल रंग पद्धति, ये कहाँ संग्रहित है, विक्टोरिया मेमोरियल, ये कहाँ है तो कलकत्ता में है। बात करते हैं स्वरूप की, इसमें क्या दिखाया गया है, एक सन्यासिनी के रूप में खड़ी दिव्य महिला का चित्रांकन है जिसके 4 हाथ हैं। हाथों में धारित वस्तुएं जो दिखाई गई हैं वो कैसी हैं, तो जो वस्तुएं हैं तो प्रथम हाथ में क्या है तो पुस्तक वेद जिसमें शिक्षा और ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। द्वितीय हाथ में माला है या अक्षमाला कहते हैं इसे, आध्यात्मिकता और तपस्या का प्रतीक है। तृतीय हाथ में श्वेत वस्त्र पकड़ा हुआ है इन्होंने, जो वस्त्र और सभ्यता का प्रतीक माना गया है। अन्य प्रमुख चित्रों का संक्षिप्त विवेचन, यात्राकांत इनका चित्र जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक थके हारे और भार से दबे ऊंट के माध्यम से जीवन के अंतिम पड़ाव और मृत्यु का अत्यंत मार्मिक एवं प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। ये कहाँ संग्रहित है तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली नगमा में संग्रहित है। अगला इनका जो चित्र है शाहजहां के अंतिम दिन 1913 में गुआश पद्धति में बना है, जिसमें दिखाया गया है बीमार और असहाय मुगल सम्राट शाहजहां का अपनी पुत्री जहां आरा की गोद में सिर रखकर विक्टोरिया मेमोरियल के पृष्ठभूमि में ताज को निहारते हुए दुखद भाव का सजीव अंकन दिखाया गया है। अगला जो चित्र इनका है शुक्ला भिसारे, यह चित्र कला इतिहासकारों द्वारा अवनींद्र नाथ ठाकुर का यह कैसा चित्र है, प्रथम पूर्ण भारतीय शैली में बना चित्र। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अवनींद्र नाथ का प्रथम पूर्णतः भारतीय शैली में बना चित्र कौन सा होगा तो होगा शुक्ला भिसारिया, इनका चित्र इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला है जो चित्र पार्थ सारथी, अवनींद्र नाथ ने इस चित्र को कैनवास पर तैल रंगों की दुर्लभ पद्धति में चित्रित किया था। अगला चित्र है रविन्द्रनाथ का महाप्रयाण, जो कि 1941 में बना था। रविन्द्रनाथ टैगोर के निधन के समय बनाया गया था, अत्यंत भावुक चित्र है। इस चित्र को पूर्ण करने के बाद उन्होंने अपनी तुलिका को हमेशा के लिए त्याग दिया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने अपनी तुलिका कब त्याग दी, तो ये रविन्द्रनाथ के चित्र जो अंतिम चित्र बनाया था 1941 में, उसके बाद त्याग दी थी। आगे बात करेंगे इनके कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। बात करते हैं सबसे पहले धार्मिक एवं पौराणिक चित्र, जैसे बुद्ध और सुजाता, बुद्ध विजय, गणेश जननी, चैतन्य, कृष्ण मंगल, अभिसार, कच्छ देवयानी भित्ति चित्र है। शाहजहां के अंतिम दिन
ये ऐतिहासिक एवं साहित्यिक चित्र रहे हैं। कौन कौन से? तो शाहजहाँ के अंतिम दिन 1913 में, ताज को निहारता शाहजहाँ, औरंगजेब का बुढ़ापा, कश्मीर की ओर सम्राट का प्रस्थान करते, वास्प टेम्परा में बना है, उमर खयाम, अरेबियन नाइट्स। ये इनकी श्रृंखला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकती है। आगे है काल्पनिक लोक एवं अन्य चित्र कौन कौन से हैं? जैसे यात्राकांत हो गया, भारत माता, सांददीप, पानी के बुलबुले बनाता बच्चा, जावा की नर्तकी, राक्षस। आगे जो चित्र हैं, जावा की नर्तकी, राक्षस वध, बाउल डांस, धूमकेतु की झोपड़ी में अभय देवी, निर्वासित यक्ष, बुढ़िया, लैला मजनू, ताज का स्वप्न, मंजरी डे, अलिफ लैला, स्वतंत्रता का स्वप्न। ये इनके कुछ प्रमुख चित्र रहे। अब है कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं चीज़ें, आइए देखते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी अवनींद्रनाथ ठाकुर की कलाकृतियों की सर्वप्रथम एकल प्रमुख प्रदर्शनी जो थी वो लंदन में आयोजित कराई गई थी। समन्वयात्मक चित्र शैली इनकी रही है। उनकी चित्रण शैली पाश्चात्य यथार्थवाद, जापानी वाश पद्धति और पारंपरिक मुगल राजपूत लघु चित्रों का उत्कृष्ट मेल थी। सुनैना देवी जो थी ये अवनींद्रनाथ ठाकुर की बहन थी। सुनैना देवी भारत की प्रथम भारतीय महिला चित्रकार मानी जाती है। भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन थी? तो सुनैना देवी थी। आगे बात करते हैं रूपम पत्रिका, 1919 में इसका प्रतिपादन हुआ था। ये कला पत्रिका जो है इसका प्रकाशन 1919 में इंडियन आर्ट सोसाइटी के माध्यम से ओसी गांगुली के संपादन में आरंभ हुआ था, जिसे अवनींद्रनाथ ने पूर्ण सहयोग प्राप्त है। अगला जो है इम्पॉर्टेंट, व्यर्थ की वस्तुओं से कला जो है इन्होंने वृद्धावस्था में इन्होंने पेंटिंग के साथ साथ अनुपयोगी जैसे चीज़ें, सूखे पत्ते, पेड़ की टहनियाँ, सूखी जड़ें के कलात्मक खिलौने, मुखौटे, कट्टुकाटम शैली में जैसे जिनको बताया जाता है, और आकृतियाँ बनाना शुरू किया जिसे कट्टुकाटम कहा जाता है। प्रिय शिष्या इनकी जो थी, प्रिय शिष्यों में इनकी रानी चंद्रावती थी। तो आज के टॉपिक में हमने करी थी अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में, जो कि बंगाल शैली के संस्थापक रहे। इसी के आगे जो हमारे प्रमुख कलाकार रहेंगे बंगाल शैली के, उनकी बात करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।